आप सभी का 2022-23 के इस नए सेशन में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग इस नए साल के अवसर पर इस नए सेशन में बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त करें, क्योंकि पिछला जो 2 साल रहा है काफी भयंकर त्रासदी के कारण हर इंसान कहीं ना कहीं इसे जूझता रहा और परेशानी का सामना करता रहा, जिसके कारण सभी प्रकार के धंधा बिजनेस हर चीज़ पे काफ़ी असर रहा। और आज हम सब इस 2 साल की कठिन परिस्थिति को झेलते हुए आगे निकल रहे हैं और बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प अभियान है, जहाँ पिछले 2-2.5 साल के अंतर्गत लाखों इंडस्ट्रियां तबाह हुई, बर्बाद हुई। अगर उसके बीच में आप सब ने एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, एक बेहतरीन विकल्प के साथ आपने कार्य किया है, इस चीज को समझना है। आज मार्केट में जिस तरह की समस्या उत्पन्न हुई, आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कितनी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई, यह बात आप सब लोग पेपर मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जहां सब कुछ खत्म हो चुका है, और ऐसे सिचुएशन में अगर आप सब ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस में काम किया, बेहतरीन विकल्प के रूप में आपने काम किया, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई उसका पीछे लॉजिक है। और वो लॉजिक हमें आपको समझना है, हमें आपको जानना है। क्योंकि आज 2012 से आप इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं और आज 2022 में आप प्रवेश कर चुके हैं। 10 साल हो गया। ये 10 साल के दरमियान कभी भी आप ध्यान से देखेंगे तो सही मौका आपको नहीं मिला, सही समय आपको नहीं मिला कि आप एक बेहतर तरीके से कार्य को कर पाते हैं। बहुत सारी चुनौतियों को आपने झेला है, बहुत सारी समस्याओं को आपने झेला है, लेकिन आपने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। कंपनी ने कभी ये सोचा नहीं कि आज समस्या है, आज दिक्कत है, चलो ये निपट जाएगा तो हम और बेहतर तरीके से काम करेंगे। नहीं, जो भी समस्या आती गई आप उससे लड़ते गए और आप उससे आगे बढ़ते गए। आप आज अगर इस मुकाम पर है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि कंपनी शुरू से ही अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया, प्रोजेक्ट्स पे काम किया। समस्या हर इंसान का अंग है, समस्या हमारे जीवन का एक अंग है, इसे मानना पड़ेगा। और हमारा फोकस कभी भी समस्या पे नहीं रहा, हमारा फोकस समाधान पे रहा। आज हम
आप सभी को अगर कोई गाइडलाइन देते हैं, कोई विचार देते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। वजह ये है कि आपका भविष्य, लोगों का भविष्य, कंपनी का भविष्य कैसे मजबूत करना है, उसकी नींव को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए हम सभी को मिल करके एक बेहतरीन प्लानिंग करने की जरूरत है। जैसे आज आप देखेंगे कि लॉकडाउन में इतनी बड़ी समस्या आई, इतनी बड़ी क्राइसिस आई, इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी हुई, जहां लोग अपने मकान का, अपने रूम का भाड़ा नहीं भर पाए, रेंट नहीं भर पा रहे थे, लाइट बिल नहीं भर पा रहे थे, क्योंकि इनकम के सारे सोर्स बंद थे। ऐसे सिचुएशन में हमारा कोई एम्प्लॉय ये नहीं बोल सकता मुझे सैलरी नहीं मिली, कोई ये नहीं बोल सकता रेंट नहीं मिला, और कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं हमको पीए रिटर्न नहीं मिला, लेट हुआ, थोड़ी दिक्कतें हो रही, लेकिन कोई नहीं बोल सकता। इस चीज को समझना है कि ऐसे सिचुएशन में पिछले 2 साल में जो परिस्थिति उठी, ऐसे सिचुएशन में आपको समझने की जरूरत है, क्या कभी कंपनी का कोई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट कभी आपके पास कॉल करके बोला नहीं कि सर कंपनी को आपसे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की जरूरत है, मदद कीजिए, हेल्प कीजिए? जो कि ऐसे सिचुएशन में कंपनी को फंड की बहुत बड़ी जरूरत थी। यहाँ पर लाइव सभी मैं सॉरी लीडर से, प्रमोटर से पूछना चाहता हूं, क्या कभी कंपनी ने आपसे फंड मांगा सपोर्ट के लिए? ऐसे सिचुएशन में भी हमारे लीडरों को भी पता है, हमारे एम्प्लॉइयों को भी पता है, कंपनी ने यहां से पेमेंट भेजा है, यहां से सपोर्ट किया है। सोचिए, अगर आज कंपनी के पास अदर सपोर्ट नहीं होता, अदर इनकम नहीं होती, तो क्या होता? कुछ लोग बोलते हैं सर, आप बोलते थे कंपनी के इतने ग्रुप चल रहे हैं, कंपनी के इतने सारे काम चल रहे हैं, तो यही चीज, हाँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ग्रुप थे जो कंपनी ने स्टार्ट किया था, लेकिन समय और सिचुएशन, माहौल को देखते हुए बहुत सारे ग्रुप को कंपनी ने ऑलरेडी बंद कर दिया। इसका फ्यूचर नहीं दिखाई दिया, कंपनी ने उसे क्लोज कर दिया। कंपनी उस सिस्टम पे, कंपनी उस दिशा में काम कर रही है जहां हमको इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, जहां किसी तरह का रिस्क ना हो, जहां किसी तरह से हमारा पेमेंट ना फंसे। देखिए, चैलेंज लेना सीखना ये बहुत जरूरी है, लेकिन आज आपकी कंपनी, आपका मैनेजमेंट वही काम करती है जिसमें आप सभी का कोई रिस्क ना हो, किसी तरह से पैसा कंपनी का ना रुके, उस दिशा में, उस प्रोजेक्ट में कंपनी काम कर रही है। तो आज ऐसे सिचुएशन में, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था, ना कंपनी ने सोची थी, ना आपने सोचा था कि ऐसी क्राइसिस आएगी, ऐसी दिक्कत आएगी, ऐसी समस्या आएगी। आप सोचिए कि ऐसे माहौल में कंपनी ने
आप सबको बहुत बड़ा सपोर्ट किया। जहां हमारी, जैसा आपको पता है कि 2016, 17, 18 के दरमियान हमने बहुत सारी ब्रांचों को बंद किया, लेकिन खुद हमको पता नहीं था कि भाई इस तरह के कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात आने वाले हैं। उसमें माहौल काफी अच्छे थे, सिचुएशन बहुत अच्छा था, और हमने अच्छे माहौल, अच्छे हालात में ब्रांच को बंद किया था। और इधर आपको भी पता है कि महामारी के दरमियान लॉकडाउन लगा, काफी बड़ी समस्या हुई। जो ब्रांच बंद हुई उनको काफी बड़ा पेमेंट था। अब आप सोचिए, लॉकडाउन के दरमियान इनकम के सारे सोर्स बंद थे, इनकम के सारे रास्ते बंद थे, उस सिचुएशन में भी ने कंपनी ने पेमेंट दिया। थोड़ा दिया, ज्यादा दिया, देते चली गई। इतना क्या समझने के लिए जरूरी नहीं है कि अगर बैकअप, आपके पास इनकम का सपोर्ट नहीं होता तो क्या हालत होती। और बहुत बड़ी खुशी हमें इस बात की होती कि हम लोगों ने ऐसा काम किया था, किसी तरह कोई दिखावा नहीं किया, कंपनी सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाई थी, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया था, जहां से अच्छे सोर्स, अच्छे इनकम जनरेट होते रहे और हम आप सभी को मदद करते रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो एक डर का सिलसिला था वो चला गया। आज मैं आपको बता दूं कि अब आप बुलेट ट्रेन की तरह आप दौड़ेंगे। अब आपकी कंपनी का ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कंपनी, आपको मैंने पहले कहा था कि कंपनी सिर्फ 20% पब्लिक लायबिलिटी पे काम कर रही है, 80% हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। और उसकी शुरुआत भी हम सभी ने कर दी, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। बहुत सारे हमारे प्रमोटर्स, आज भी उनको मैं समझाता हूं, बताता हूं कि प्रोजेक्ट जरूर सेल करना है, अभी भी वो शुरुआत नहीं की, अच्छे तरीके से, अच्छे मूड से नहीं शुरुआत की। लेकिन आप सोचिए, आपकी कंपनी आज इतनी सक्षम, इतनी मजबूत है कि हर किसी को इसी सिचुएशन में मेंटेन किया। मैं उन सभी प्रमोटर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रोजेक्ट सेलिंग में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, देखिए आज जब मैं, आपको भी पता है कि कंपनी का एक एजुकेशन पार्ट, पावर ऑफ एजुकेशन, जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्री को, बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड होता था, मैंने देखा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट बिहार का लगभग कोई जिला बाकी होगा जहां मैं न गया हूं, यूपी का ऑलमोस्ट लगभग कोई जिला बाकी हो जहां मैं न गया हूं, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, तमाम छोटी बड़ी कंपनियों से मेरा कहीं ना कहीं विजिट हुआ, बहुत सारी कंपनियों में, उनके मैनेजमेंट के साथ। तो मैंने एक फीलिंग आया, मैंने सोचा, मैंने देखा मैं क्या कर रहा हूं। मैं बड़े को बड़ा बना रहा हूं, कंपनियों को बड़ा कर रहा हूं, कॉर्पोरेट को बड़ा कर रहा हूं। मेरे दिमाग में तुरंत एक सवाल आया, मुझे कुछ अलग करना है। और वो सवाल क्या था?
वो सवाल ये था, मुझे आम लोगों को बड़ा करना है, आम लोगों को खास करना है। और इसी सोच के साथ 2011 में हमने एक प्रोसेस शुरुआत की। 2012 में हमने एक इंडस्ट्री संस्टी ग्रुप की स्थापना की, और जैसे ही हमने संस्टी ग्रुप की स्थापना की, उसी समय एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई। वो क्राइसिस ये था कि गवर्नमेंट ने उस समय एक साथ कई हजार कंपनियों को बंद किया। लोगों ने कहा, सर ये समय सही नहीं है। मैंने एक ही चीज कहा, समय हमेशा सही होता है, उसे सही करना ये आपके हाथ में होता है। अगर आप सही समय का इंतजार करेंगे, सही समय कभी लाइफ में नहीं आएगा। और आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा है कि पीछे मुड़ मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, समय के साथ अपने कार्य में, अपने तरीके में बदलाव करिए, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप पैदा होते हैं, आप किसी मुहूर्त में नहीं पैदा होते। तो जब हम किसी मुहूर्त में नहीं पैदा होते, तो हम अच्छे दिन, अच्छे माहौल, अच्छे सिचुएशन का इंतजार क्यों करते? मैंने उस क्राइसिस में इस सिस्टम को शुरुआत किया। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी दिक्कतों को मैंने झेला, और आज आप देख रहे हैं, इतनी खराब, इतनी कठिन परिस्थिति को भी झेलते हुए आज आप कहां पे हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति में भी कुछ लोग निगेटिव देख रहे हैं, वो तब भी देख रहे थे, कल भी देख रहे थे, और आज भी देख रहे हैं, और आने वाले कल में भी वो निगेटिव देखेंगे। और जो हमारे साथ इस बिजनेस की शुरुआत की है, आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा हमारा जो मिशन था, हमारा जो सोच थी, आम लोगों को खास बनाना। मैं आपको बता दूं कि जब इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी, यहाँ ऐसे बहुत सारे प्रमोटर लाइव हैं जिनका वाउचर उस समय मुझे पता है 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया हुआ करता था। आज इस सिस्टम की बदौलत, और आप अपनी मेहनत की बदौलत, आपके अपने विश्वास की बदौलत, आप अपने संघर्ष की बदौलत, आज आप लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। सोचिए, आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हूं। आज इस मिशन से कम से कम कई हजारों लोग, लाखों में हैं, अपने जीवन को बदल चुके हैं। यह बहुत बड़ी हमारे जीवन की उपलब्धि है। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, उसके लिए हम लोग एक बेहतरीन तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी शिक्षा है। वो ये है कि जीवन में हमेशा आप अपने आप को मजबूत करें। लोग सिर्फ आपको सलाह देंगे, लेकिन लोग, कोई भी आपको मदद करने नहीं आएगा। अगर मैं आपको बताऊं, आज आपकी कंपनी
इतनी सारी समस्याओं को झेली, आपको मेंटेन किया, लोगों को मेंटेन कर रही है, टाइम टू टाइम धीरे धीरे पेमेंट दे रहे हैं। जितनी सारी ब्रांचों को मैंने बंद कर दिया था 80% हमने पेमेंट दे दिया, खत्म। ये लॉकडाउन का जो पेमेंट बचा हुआ है, लेकिन ऐसे सिचुएशन, ऐसे माहौल में आप सोचिए, क्या कोई किसी की मदद करने आया? आज जब कंपनी आपके पास कोई प्लानिंग लाती है, कोई सिस्टम लाती है, कंपनी आपको आज प्रोजेक्ट्स की बात करती है, इसमें आपका फ्यूचर है। आप दूसरे से सलाह मत लीजिए। आज आपकी कंपनी, आपकी सिस्टम मजबूत है, इसलिए हम सब साथ में हैं। क्या कोई किसी की मदद करने आता है? क्या कोई मदद करने आएगा? इस सिस्टम को मजबूत बनाने का काम कौन करेगा? इस सिस्टम को मजबूत बनाने का काम आप सब करेंगे। और ये सिस्टम अगर मजबूत रहेगा, इसमें सिर्फ कंपनी की भलाई नहीं, अगर ये सिस्टम मजबूत रहेगा तो सबसे पहले आप सुरक्षित होंगे, सबसे पहले आप मजबूत होंगे, आपके जितनी टीम है वो मजबूत होगा, और हम अपने आने वाले कल को बना सकते हैं। लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई किसी की मदद करने नहीं आएगा। हमें कैसे चलना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये हमें, आपको, हमारी पूरी टीम को मिलकर के तय करनी है। आज ताजे हालात की मैं अगर बात करूं, रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। आप ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन के पक्ष में 150 देश हैं, यूक्रेन के पक्ष में 150 देश हैं, रूस को हड़का रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और रूस आक्रमण पे आक्रमण किए जा रहा है। आप सोचिए, लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, 150 देश साथ में है, लेकिन यूक्रेन तबाह होता चला जा रहा है। कोई सामने आया अभी तक? कोई खड़ा हुआ अब तक? जब वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, तब उसके शमशान पे आकर के आप थोड़े बहुत गिरगिट की तरह आंसू का रोना रो दोगे, सांत्वना लेने के लिए। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। लोग आपके साथ जो बोलने वाले हैं, मार्केट में हैं, तमाम ऐसे लोग सिर्फ आपको बोलेंगे कि मैं आपके साथ हूं, मदद करने कोई नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, बहकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। गलत रास्ते पे ले जाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन आपको सही चीज बताने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे हमारे प्रमोटर हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में आज भटक गए, आज भटक रहे हैं, आज 10 साल से भटक रहे हैं। तो कोई किसी की जिंदगी बनाने वाला नहीं। आज ये प्लेटफॉर्म मजबूत है, तब आप लोग सुरक्षित हैं। तो इसे हम सबको मिल करके, हम आप सबकी जिम्मेदारी है, इसे और मजबूत बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और अगर हम सब, आप बताइए, अगर इसे और मजबूत बनाते हैं तो हम लोग का भविष्य और सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, हम लोग और तेजी से विकास करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब ऐसी कठिन परिस्थिति में हम आप निकल गए, क्या लगता है इससे और भी खतरनाक परिस्थिति आने वाली। अब तो हम आप लोग हंसते हंसते आगे निकल जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार हम प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, और आप सबने बहुत मेहनत भी किया है, मेहनत भी कर रहे हैं, और अब तो मार्केट भी काफी अच्छा धीरे धीरे खुल रहा है। हम सभी को मिल करके संकल्प लेना है, हम सभी को मिल करके एक संकल्प लेना है, ज्यादा नहीं। जितने भी हमारे प्रमोटर हैं, यही कोशिश करनी है
कि कम से कम एक एक प्रोजेक्ट जरूर सेल करें। और अगर आप एक एक प्रोजेक्ट सेल करते हैं, मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके जीवन में कभी भी समस्या खड़ी नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को, मेरी छोटी सी बात को आप लोग फॉलो कीजिए। मैं बहुत बड़ी चीज आपसे नहीं मांग रहा हूं। मैं आप सभी लीडर्स को कहना चाहता हूं, सभी प्रमोटर्स को कहना चाहता हूं, सिर्फ एक ही, क्या नहीं हो सकता? हमारे जीवन से बड़ा है क्या? हमारे जीवन से बड़ा है क्या? हमारी सुरक्षा से बड़ी है क्या? अगर हम ठान लें तो क्यों नहीं होगा कि नहीं मुझे करना ही करना है? अरे भाई, मुझे अपनी जरूरत थोड़ी खुद की करनी है। इतना बड़ा मार्केट है, मुझे तो सिर्फ एक सेल करना है। हो सकता है तो अगर आप सब अपने सिस्टम से, अपनी कंपनी से प्यार करते हैं और इसे और मजबूत बनना देखना चाहते हैं, इसे आप और आगे एक मुकाम पे देखना चाह रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी भी भारत की नंबर 1 कंपनी बने, तो बस इतना सा आपसे सहयोग चाहिए कि आप सब अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, प्रोजेक्ट्स बेचने का जिम्मेदारी लें और आप देखिए आपका आने वाला कल इतना बेहतर और इतना सुरक्षित होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप एक कदम चलेंगे तो मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि मैं 10 कदम चलूंगा। मजबूती एक कड़ी का निर्माण एक दूसरे के जुड़ने से होता है और वो हम सब कर सकते हैं। मुझे पता है कि हमारे जितने भी प्रमोटर हैं सब सक्षम हैं और इस बात को भली भांति समझते हैं, क्योंकि आज पिछले 10 साल से आपने देखा है, न जाने कितने लोग मार्केट में आए, न जाने कितने लोग गए। कोई 2 महीना में डबल, कोई 3 महीना में डबल, कोई 6 महीना में डबल, कोई साल में डबल, कोई 5 साल में डबल, कोई ये कोई वो, कितने तरह के लोग आए और मार्केट से चले गए। लेकिन आज आप इस चीज को समझ रहे हैं, इस चीज को आप जान रहे हैं। तो हम सभी को मिल करके इस सिस्टम का फॉलोअप करना है और हम सबको मिल करके एक जबरदस्त कंपनी का निर्माण करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अवश्य इस सिस्टम का पालन करेंगे। जैसा कि आपको भी पता है, कंपनी आने वाले समय में बहुत सारी नए सिस्टम की प्लानिंग कर रही है और बहुत सारी चीजों को लेके आ रही है। लेकिन इन सब चीजों के लिए तो हमें खड़ा रहना पड़ेगा। हम बहुत कुछ सारी चीजें सोच ले, बहुत सारी प्लानिंग कर ले, हमारे अकेले सोचने से क्या होता है? इसके लिए आप सबको खड़ा रहना पड़ेगा, आप सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। फिर देखिए आने वाला कल कैसे बदलता है। आपको मैं बता दूं, किसी की इंडस्ट्री का निर्माण ऐसे नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। आज हमारे बहुत सारे ऐसे प्रमोटर हैं, थोड़ी बहुत इनकम कमा लेते हैं या कमा लिए तो उनका दिमाग कहीं ना कहीं चलने लगता है, वो अपने धंधे, अपने व्यवसाय, किसी न किसी अन्य बिजनेस, किसी न किसी अन्य सेक्टर में इन्वॉल्व होना चालू हो जाते हैं। और अधिकांश मैंने लोगों को देखा है, वो सोचते हैं कि बस बहुत हुआ, अब हम अकेले अपनी रियासत का निर्माण करेंगे। मैं आपको बता दूं, अकेले किसी चीज का निर्माण नहीं होता है।
पॉसिबिलिटी नहीं। अकेले आप जीवन में बहुत दूर तक नहीं चल सकते। इसलिए संगठन की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत होती है जो बहुत बड़ी चीज का निर्माण कर सकती है। आज संगठन की ही ताकत है, आप सबकी ही ताकत है, आज सिस्टम यहां तक है और सिस्टम एक मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आने वाले कुछ समय में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये कंपनी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने जा रही है और मार्केट धीरे धीरे अच्छा ही हो रहा है और मार्केट डिस्टर्ब नहीं हुआ तो 2022-23 में हम लोग एक अच्छी शुरुआत करेंगे, क्योंकि कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का जो गोल है वो क्लियर है। उस मिशन पे, उस गोल पे कंपनी को काम करना है। तो मैं आप सभी जितने भी इस समय लाइव हैं, मैं सभी लोगों से ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना गोल निर्धारित करें और उस गोल पे काम करें। एक बिजनेसमैन की तरह आप काम करें। जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें थोड़ा और बदलाव लाने की जरूरत है और आप देखेंगे कि आपका परिणाम उससे कहीं बेहतर होगा। मैं देखता हूं कि जब क्लोजिंग का समय आता है, जिस मेहनत से और जिस लगन से लोग काम करते हैं, मैंने देखा कि रात रात भर लोग ब्रांच में बैठ करके क्लोजिंग करते हैं, पूरे दिन भर जितनी मेहनत में लग जाते हैं, मीटिंग में लग जाते हैं, प्लानिंग में लग जाते हैं, अगर वही मेहनत, वही लगन हम अपने जीवन में हर वीक क्लोजिंग करें, हर महीने क्लोजिंग करें, तो आप देखिए आपका बिजनेस का रेशियो क्या होगा और आप कहां पहुंचते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? आपको एक मजबूत, एक जबरदस्त लक्ष्य बना करके उस पर कार्य करने की जरूरत है। और अगर ये चीज आप करते हैं तो मैं 100% आपको बता दूं कि आप वो चीज जो पिछले कई सालों में आपने हासिल नहीं किया, अर्जित नहीं किया है, वो आप कर रहे हैं। दूसरी चीज, कोई भी बिजनेस हो, हर एक बिजनेस का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेटेजिक्स होता है। अब उस फॉर्मूले, उस स्ट्रेटेजिक्स के साथ हम काम करें तो बहुत आगे निकल सकते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं है, बिजनेस करना बहुत आसान है। आप सोचिए कि आज जब आप मार्केट में निकलते हो, आज जो आपके पास प्लान है, क्या ये प्लान और किसी अन्य सिस्टम या अन्य कंपनी के पास है? सबसे पहले हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम सबसे अलग हैं, और जब हम सबसे अलग हैं तो हम सबसे अलग बन सकते हैं और सबसे अलग बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपका प्लान, आपका बिजनेस ऐसा है कि दूर दूर तक कोई कंपटीटर खड़ा होने वाला नहीं। देखिए, मार्केट में बहुत सारे बिजनेस आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, अलग तरीके से आएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ये मार्केट चलता है, चलता रहेगा, लेकिन आपका जो सिस्टम है, आपका जो बिजनेस है, इसमें कंपटीशन करना, इसमें लोगों को आपके बीच में आना इतना आसान नहीं। इस चीज को समझना है। मैं सभी प्रमोटर्स को कहना चाहूंगा, आज पता है आपको, दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है
उस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वो है रियल एस्टेट। चाहे गरीब हो अमीर हो, हर किसी इंसान को प्रोजेक्ट चाहिए। समय बदल रहा है। पहले की लोगों की जो सोच हुआ करती थी वो अलग थी। लोग अपने घर के पास, अपने दरवाजे के पास, अपने गांव के पास, अपने शहर के पास ही प्रोजेक्ट लेना पसंद करते थे। लेकिन आज जितने पढ़े लिखे लोग, जितने शिक्षित, जितने पैसे वाले लोग, आज वो पैसे का इन्वेस्टमेंट ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? अच्छी सिटी में, डेवलपमेंट सिटी में। लेकिन शायद क्या हो रहा है ना कि हम वहां तक पहुंच नहीं रहे। और अगर हम लिस्टिंग बना करके प्लानिंग करें, आप सोचिए, सबसे बड़ी बात, आज आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो बिजनेस है, क्या ये, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये बिजनेस कोई है दूर दूर तक, कोई कंपटीटर है आपके मार्केट में सेम इस तरह से काम करने वाला? तो अगर सेम करने वाला नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए यूनिक हुआ। दूसरी चीज, आज अगर आप एक भी प्रोजेक्ट आप सेल करते हैं तो सोचिए 6 साल तक कंटिन्यू आपके घर में इनकम आने वाली है। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी मेच्योरिटी आप खुद मेंटेन कर सकते हैं। आज सोचिए, एक प्रोजेक्ट आप सेल करते हैं तो 12 लाख का व्यवसाय आप करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आज दूसरी सबसे बड़ी बात, मार्केट में अगर आप देखने जाएंगे, 80% मार्केट पूरा खाली है। 80% पूरा मार्केट खाली है जहां आप बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीका बनाना होगा, उस तरीके से आपको चलना होगा। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, बिजनेस का रोना रो रहे हैं। उनके सामने दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, उनके सामने समस्या ही समस्या है। लेकिन हमारे बहुत सारे प्रमोटर हैं, उनको कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके पास प्लानिंग है, उनके पास तरीके हैं। अब आप सोचिए, आप 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप 15 साल से मेहनत कर रहे हैं। एक लड़का एमबीए करके आता है, एक लड़का नॉलेज लेके आता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में ज्वाइन करता है और करोड़ों का व्यवसाय कर डालता है अनजान एरिया। कैसे कैसे कर लेता है? क्योंकि उसके पास स्ट्रेटेजिक्स है, उसके पास प्लानिंग है। वही प्लानिंग वो सीखने गया था जहां वो लाखों रुपया खर्चा किया। और हम क्या कर रहे हैं? हम उस प्लानिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गधा मजदूरी कर रहे हैं। ये बिजनेस गधा मजदूरी का नहीं, ये मजदूरी का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस स्मार्टनेस का है। जितना आप स्मार्ट बनेंगे, जितने स्मार्ट तरीके से आप काम करेंगे, उतनी जल्दी सफलता आपको मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। और मैं एक चीज बता दूं कि अगर दिल से आप काम करते हैं, सिस्टम से आप काम करते हैं, तो आप परेशान नहीं रहेंगे। परेशान वही लीडर है, परेशान वही सीनियर है जो अपने सिस्टम पे, अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा है। अब सोचिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं, आप पूरे दिन में रिपोर्ट निकालिए, आप कितने घंटे काम करते हैं? मैं कहता हूं, जिस तरह से एक सर्विस करने वाला व्यक्ति 8-9 घंटा मेहनत करता है, कितने के लिए पता है? सिर्फ 10 से 12 हजार, 15 हजार कमाने के लिए। 10 से 15 हजार, 12 हजार, 18 हजार कमाने के लिए वो 8 घंटा, 10 घंटा मेहनत करता है, 12 घंटा मेहनत करता है। आप अपने आप से पूछिए, आप कितना घंटा मेहनत करते हैं? क्या करते हैं आप वास्तव में? नहीं। आपकी सोच मालिक वाली नहीं है, आपकी सोच एक मजदूर की है। बस आप उतना ही करने, जैसे एक मजदूर होता है, कहीं जाके मजदूरी करता है, 200 रुपया मिल गया, 300 रुपया मिल गया, बस उसका काम हो गया। लेकिन मालिक कभी मजदूरी की सोच नहीं रखता। मालिक ये सोच रखता है
कि मुझे हर घंटे हर मिनट का कितना पैसा आएगा। ये सोच मालिक की होती है। आप अगर दिल से सिर्फ 4 घंटा, दिल से सिर्फ 4 घंटा आप खुद मेहनत करो। आप सोचिए 4 घंटे में, ज्यादा नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि 4 लोगों से मिला जा सकता है कि नहीं? अगर 4 घंटे में 4 लोगों से मिला जा सकता है तो महीने में कितने होते हैं? 30 दिन। 120 लोगों से आपने मुलाकात की। मैं आपसे पूछता हूं कि 120 लोगों से अगर आप प्लानिंग करते हैं तो क्या 10% भी रिजल्ट नहीं आएगा? और जिस बिजनेस में 10% रिजल्ट ना हो, बिजनेस करना छोड़ देना चाहिए। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि अगर 100 लोगों के साथ प्लानिंग किया जाए और 10% रिजल्ट ना आए। लेकिन प्लानिंग कहां, कैसे और किसके साथ करनी है, ये मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आज जो प्रमोटर परेशान है, जो सीनियर परेशान है, क्या होता है कि जैसे एक पेपर पर आप 2 लकीर खींच दो, एक पेपर पर सॉरी 1 लकीर खींचो और आपको कहा जाए कि इसको छोटा करो। क्या करो? छोटा करो। तो कुछ लोग क्या करेंगे, उस लकीर को काटेंगे। लकीर को काटने से छोटा नहीं होगा, उसके सामने एक बड़ी लकीर बना दो, अपने आप छोटा हो जाएगा। अगर आपके पास समस्या है, आपके पास दिक्कत है, तो आप कर क्या रहे हो? आप समस्या को कम करने के प्रयास में लगे हुए, समस्या कम करो। आप समस्या कम कर रहे हो, समाधान नहीं बढ़ा रहे हो। और जब तक आपका फोकस समस्या पे होगी, समस्या कम करने पे होगी, आपका सोल्यूशन कभी होने वाला नहीं। आपका फोकस समस्या पे नहीं, आपका फोकस समाधान पे होना चाहिए। वो समाधान क्या है? मेरी इनकम 10,000 है, 10,000 है, मेरे कितने खर्चे हैं? आप किस समस्या पे फोकस है कि 10,000 इनकम है, 10,000 से ज्यादा मेरे खर्चे हैं। आप उस पे फोकस ना करके, खर्चे पे फोकस ना करके, अगर आप इनकम पे फोकस करते हैं, पहले आपको ये देखना है स्ट्रेटेजिक्स क्या है, प्लानिंग की प्लानिंग्स क्या है आपके पास, तरीके क्या आपके पास, कहां गलती है। तो सबसे पहले बिजनेस में सबसे पहले जरूरी है टीम बिल्डअप, सेल्फ वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहां कमी, लैक ऑफ नॉलेज, कहां दिक्कत है? तो सबसे पहले जरूरी हमें यह ध्यान देखने की जरूरत है कि क्या मेरे पास नॉलेज की कमी तो नहीं है। अगर नॉलेज की कमी है तो हमें हमारे सीनियर से हमारे नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। दूसरी चीज, क्या मैं सेल्फ मेहनत कर रहा हूं, सेल्फ व्यवसाय में कर रहा हूं? मैं सभी सीनियर्स को कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे जो भी लोग लाइव हैं, अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए कि क्या आप सेल्फ मेहनत करते हैं? आज जो आपकी रैंक है, हम बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं, मुकेश अंबानी की बात करते हैं, फलाना की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, टेस्ला की बात करते हैं, इन्फोसिस की बात करते हैं, किसी की भी बात करते हो, आप सबकी लाइफ में जाके देखिए, वो पर्सनल भी मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे बहुत ऐसे लीडर हैं कि उनका पर्सनल पे कोई ध्यान नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप शादी करते हैं तो क्या पड़ोस के रिलेशनशिप, माँ बाप के रिलेशन, भाई के रिलेशन, इन्हीं को लेके जाते हैं? आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप अपने रिलेशनशिप को देते हैं। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप पहले ये फोकस कीजिए कि क्या आपका सेल्फ, जो 50 सालों में, 40 सालों में, 30 सालों में, 20 सालों में, 10 सालों में, 3 सालों में, 2 सालों में जो आपने रिलेशन बनाया, क्या आप प्लानिंग की है सबके साथ?
कहां चूक है, कहां समस्या है। जब तक किसी चीज पे 100% फोकस आप नहीं करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं आने वाला है। थोड़ी देर के लिए अगर आप 10-5 हजार कमा लिए, 10-20 लाख कमा लिए हैं, उससे जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर जिंदगी बदलनी है तो सही दिशा और सही तरीके से आपको काम करना होगा। एक चीज मैं आपको और बता देना चाह रहा हूं, कुछ लोग सही चीज की तलाश करते हैं, सही समय की तलाश करते हैं। मित्रों, सही बनाना पड़ता है, सही होता नहीं है। सही बनाना पड़ता है। आज अगर आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो आपके पास ऐसे बहुत सारी लिस्ट होगी जिनको अभी तक आपने टच नहीं किया, आपने उनके साथ प्लानिंग नहीं की। ये हो सकता था, लेकिन आपने किया नहीं। आज बड़ी बड़ी बैंकों में मैं देखता हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर में देखता हूँ, तमाम मार्केटिंग फील्ड में देखता हूँ, तो उस फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानता, उस एरिया के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो सीधा जब अपॉइंटमेंट होकर के आता है और कम समय के अंदर एक बहुत बड़ा काम कर जाता है। जीवन में एक चीज ध्यान रखिए, सेल्स की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां आप चाहो जितना अचीव कर सकते हो, लेकिन इसके प्लानिंग, इसके तरीके, इसके सिस्टम से आपको काम करना पड़ेगा। आज जहां भी आप हैं, जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, अगर इसकी सच्चाई आपको जाननी है, एक काम सिर्फ कीजिए। जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों हैं? आप यहां पे हैं तो क्यों हैं? आप अगर परेशान हैं तो क्यों हैं? अगर आप हैप्पी है तो क्यों हैं? उसका सूत्र जानना चाहेंगे? तो अगर जानना आप चाह रहे हैं, ठीक है, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आज घर पे जाकर के सबसे पहला काम अपनी डायरी को पलटिए। डायरी कभी झूठ नहीं बोलेगी। आप हमसे झूठ बोल सकते हैं, अपने सीनियर से झूठ बोल सकते हैं, अपने लोगों से झूठ बोल सकते हैं, और डायरी पलटिए और एक एक डेट को देखिए कि आज इस डेट में आपने कितनी प्लानिंग की है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आपको खुद आपके ऊपर शर्म आएगी कि जो समस्या का जड़ कौन है और क्यों है। आज हम एक अच्छे लेवल, एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब मेरी कोई प्लानिंग नहीं होगी तो रिजल्ट कहां से आएगा? सिर्फ हमारी सोच होती है बस महीने का वाउचर 50,000 आना चाहिए, महीने का वाउचर 1 लाख का आना चाहिए। भाई, जब पूरे महीने प्लानिंग ही नहीं हुआ तो 50,000 का वाउचर कैसे आएगा? लोग बोलते हैं नसीब। चलिए हम नसीब की बात करते हैं। कभी 12 साल, कभी 10 साल में ऐसा हुआ है कि गलती से आपका वाउचर 1 लाख का आ गया? ऐसा हुआ है कभी? एक चीज हो सकता है कि लाख का वाउचर कम हो सकता है, लेकिन कभी आप बताइए कि आपने मेहनत ना किया हो और किसी महीने का वाउचर बाई चांस, बाई लक, नसीब से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आ गया हो? कभी ऐसा हुआ है? लोग नसीब की बात करते हैं। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि नसीब अगर आप मानते हो, थोड़ी देर के लिए उसे आप मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है, आपके कर्म से आपकी जीवन रेखा बदलती है, न कि आपके नसीब से। क्योंकि जिस तरह डायरी आपको मिलती है उसमें कुछ लिखा नहीं होता है, सादा मिलता है, क्या लिखना है ये आपका काम है। उसी तरीके से
हमारा ये मानव जीवन, हम इस धरती पे ब्लैंक पैदा हुए, खाली पैदा हुए, उसमें क्या करना, क्या भरना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह एक मजदूर, एक सर्विस करने वाला सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक, 8 बजे तक पूरा मेहनत करता है, उसके बाद 1 महीना पूरा मेहनत करता है, पूरे दिल से मेहनत करता है, तब कहीं जाकर के 1 महीना बाद, 1 महीना 10 दिन बाद, तब उसको 10 से 12 हजार रुपए की सैलरी आती है। और मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से वो बंदा नौकरी करता है, दूसरों के लिए मेहनत करता है, सुबह 10 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक मेहनत करता है, 10 बजे तक मेहनत करता है, 12 घंटा मेहनत करता है, 10 से 12 हजार कमाता है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, उसी विश्वास, उसी लगन, उसी मेहनत से आप 12 घंटा मेहनत करके, 8 घंटा मेहनत करके, 6 घंटा मेहनत करके आप देख लीजिए, अगर उसकी सैलरी से 8 गुना, उसकी सैलरी से 4 गुना आपकी इनकम ना आए, तो ये बिजनेस करना छोड़ देना। हमें क्या बढ़ाने की जरूरत है? अगर मैं व्यापार लेके बैठा हूं, बिजनेस बड़ा करना है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट बड़ा करना पड़ेगा, पूंजी डालनी पड़ेगी उस व्यवसाय को बड़ा करने के लिए। लेकिन अगर मैं सेल्स मार्केट में हूं, तो मुझे टाइम बड़ा करना पड़ेगा, अपने टाइम को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये है बिजनेस की सफलता का सूत्र। और टाइम कैसे बढ़ेगा? टाइम बढ़ेगा नेटवर्क से, कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास टीम हो। टाइम बढ़ेगा हमारे ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग पे। टाइम बढ़ेगा हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रिसोर्स हो। और आप करके देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने इस जीवन पर्यंत, जीवन उपरांत, अपने इस बचपन से लेकर के आज बिजनेस लाइफ तक 100-200 लोगों के साथ रिलेशनशिप ना हो। सिस्टम को समझेंगे और सिस्टम के साथ काम करेंगे, तो जो ये छोटी मोटी समस्या आपको दिख रही है ना, इसको ऑटोमेटिक आप सोल्व कर लेंगे। मैं छोटी सी चीज आपको बताऊं, देखिए कार्य करने के बहुत सारे तरीके, और आज मैं कहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी के युग में, अगर ऐसे युग में हम सफल नहीं हो पाते, अपने आप को एक्सपांड नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। क्योंकि एक दौर था जब इंसान को सीखने के लिए कुछ नहीं था, इंसान को मोटिवेट होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई साधन नहीं था। लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े ट्रेनर, दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेटर, दुनिया के बड़े बड़े राइटर, तमाम लोग लाइव हैं, जहां से आप सीख सकते, जो चाहो वो सीख सकते हो। और ऐसे टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमी आपकी। क्योंकि कहते हैं कि सब कुछ है, लेकिन चलना, सुनना, मानना, करना आपको पड़ेगा। कॉलेज है, टीचर है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ने के लिए बच्चे को जाना पड़ेगा। कॉलेज आपके पास चल के नहीं आएगा। ये मार्केट है, दुनिया है, लोग हैं, लोग व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। उन तक जाने का काम आपका है, कोई आप तक नहीं आने वाला है। हमें इस चीज को ध्यान रखना है, हमें इस चीज को प्लानिंग करने की जरूरत है। अगर इस चीज को आप कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे बेशक एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा।
जैसे छोटी सी चीज मैं बताऊं, सेल्स के ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं, ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं कि अगर आप उस पर दिल से काम करो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट्स आप कर सकते हो। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि आज सब कुछ इतना आसान हो चुका है। बिल्कुल जो आपको मन में सवाल चल रहा हो, जो आप चाहते हैं, सब कुछ आज लाइव है। जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस में आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। वो ट्रेंड है सोशल मीडिया का। आप देखिए, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज न जाने लाखों करोड़ रुपए इनकम बना रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं आगे बढ़ने के, बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। हम किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सेल्स में दो तीन चीजें, B2B, B2C, C2C। ये आपने सुना होगा। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर। अगर हम आपके बिजनेस की बात करूं, इसका भी यूज आप कर सकते हो। बिजनेस टू बिजनेस की मैं अगर बात करूं, बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी दुकानें हैं, लाखों रुपए लगा के बैठे हैं, करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, फिर भी उनके पास समस्याएं हैं, उतनी इनकम नहीं है। तो B2B का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। किराने वाला हुआ, चाहे दूध वाला हुआ, सब्जी बेचने वाला हो, मिठाई बेचने वाला, व्हाटएवर, कोई भी, डिस्पेंसरी वाला हुआ, मेडिकल वाला, कोई भी। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक आपने प्लानिंग बनाया, और जाकर के आप उनसे मिलते हैं कि सर ये मेरे पास प्रोजेक्ट है। और अगर इस चीज को आप कराते हैं, पहले इस चीज को आप देखिए, देखिए मैंने खुद किया हुआ, पहले दिखाना पड़ेगा कि सर हमने ये प्रोजेक्ट लिया हुआ, इसमें ये फैसिलिटी है, सारी चीजों को आपने बताया। और आप उनको बोलते हैं सर अगर ये चीज आप कराते हैं तो इसमें आपका ये फायदा है। मैं कहता हूं अगर एक प्रोजेक्ट्स में आपको 1 महीने का कमीशन, अगर सपोज कीजिए 5,000 रुपए, 200, 250, 500 बन रहा है। अगर एक प्रोजेक्ट्स पे पूरा कमीशन आपका 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, जिस रैंक पे अगर बन रहा है, तो मैं अगर किसी B2B बिजनेसमैन को जाके मिलता हूं, सर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रेफरेंस देना है, और एक प्रोजेक्ट अगर आपके माध्यम से सेल हो जाता है तो आपको 15,000, 20,000 रुपए मिलेगा मेरी तरफ से। जो मैं कमाऊंगा मैं आपको दे दूंगा। क्या यह नहीं हो सकता? लेकिन सवाल है कि हम देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, देना नहीं चाहते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है कि बिना डाले प्रॉफिट होता है? ऐसा कौन सा बिजनेस है? पौधे में भी पहले पानी डालना पड़ता है, बिजनेस में भी पहले पैसा लगाना पड़ता है। तो हर काम में पहले इनपुट करना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि जहां कुछ नहीं हो रहा है, अगर मैंने B2B की प्लानिंग बनाई, तो आज मैं आपको बता रहा हूं, आप जाकर के घर पर इस चीज को नोट कीजिए। कम से कम 100, 150, 200 ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस करते हैं, जिसे आप जानते हैं लेकिन आपकी डायरी में नाम नहीं है। आप उनको ऑफर दे करके देखिए। आप उनके पास जाते हैं, आपने उनको प्लान समझाया और उन्होंने डिनाई कर दिया, नहीं लेने की बात करी, तो आप वहां पैटर्न चेंज कर दो कि सर कोई बात नहीं, आप मत लीजिए, खाली आप 5 लोगों का डिफरेंस दे दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। जानते हैं, वो बहुत हैप्पी होगा।
वो हैप्पी इसलिए होगा कि चलो यार मेरा नहीं करना, कम से कम चलो 5 लोगों को रेफरेंस ही दे देता हूं, कम से कम मेरा तो छूटा। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी है। अगर इस तरीके से एक बंदे ने आपका 5 का रेफरेंस दे दिया तो सामने आप कॉल करते हैं कि भाई साहब फला भाई ने आपका नंबर दिया है, क्योंकि उसका रिलेशन है, तो ये बताइए कि उस रिलेशन के नाते आपकी बात को गौर से जरूर सुनेगा और आपसे मिलेगा, जरूर 100% मिलेगा। चलो फला भाई ने कहा है ना, कोई बात नहीं, आप मिलिए। तो B2B की अगर मैं प्लानिंग करूं, अगर इस तरीके से आप 100 से 150 कॉन्टेक्ट बना करके आप उनसे मिलते हैं, आप सोचिए, मैं बहुत गारंटी और विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर सिर्फ 100 लोगों से भी आप मिलते हो, मेरा विश्वास है कि मिनिमम कितना भी कम 10% तो रिजल्ट आएगा। 10 प्लानिंग तो आपकी सक्सेस हुई। और जो ना बोला है आज, किसी कारणवश किसी परिस्थिति बस ना बोला होगा, 100 को बस ना नहीं बोला होगा। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जिसने ना बोला है, अगर बार बार हर महीना, हर 15 दिन, हर 2 महीने में एक बार अगर उसे फॉलोअप करोगे, उसने बार बार ना बोला है, तो अगली बार उसके पास दूसरा कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ का होगा। लोग कहते हैं बिजनेस नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं बिजनेस हो रहा है लेकिन प्लानिंग नहीं हो रही है। मार्केट असर जरूर था, मार्केट की परिस्थिति जरूर खराब थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बिजनेस शून्य हो जाएगा। मार्केट फिर तेजी पकड़ेगा, हमारा बिजनेस फिर तेजी से आगे बढ़ेगा। मार्केट की स्थिति के कारण बिजनेस स्लो हुआ, बिजनेस कम हो सकता, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकता। जिस तरीके से आप देखते हैं समुद्र में लहर आती है, एक बार उठती है तो एक बार गिरती है, एक बार उठती है एक बार गिरती है, अगर गिरती है तो उठती है। आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रमाण होना चाहिए। आप सेल्स में काम कर रहे हैं तो सेल्स में काम करने का प्रमाण होना चाहिए। और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि जो भी जूनियर परेशान है, रोना रो रहा है, मैं सभी सीनियर को बोलना चाहता हूं कि जाकर के उसकी डायरी चेक कीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा वो परेशान क्यों है, आज दिक्कत में क्यों है, क्योंकि उसकी डायरी पे कोई प्लानिंग नहीं है। हर एक सीनियर अपने जूनियर की डायरी चेक करे, खुद ही पता चल जाएगा। और दूसरी बात, हर एक सीनियर अपनी खुद की भी डायरी चेक करे कि मैं कितनी प्लानिंग किया। तो पहला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया B2B का। आपके गली, आपके चौराहे, आपके बाजार, आपके क्षेत्र में ये चीज आप कर सकते हो। अरे भाई, घर से थोड़ी आप दे रहे हो। अगर उसमें आप 50,000 कमा रहे हो, 50 में 20 दे रहे हो, फिर भी तो 30,000 आपकी प्रॉफिट है। तो कहां नुकसान है आपका? जहां कुछ नहीं हो रहा था वहां तो 30,000 तो आपको आया, लेकिन आप प्रमोटर इतने स्वार्थी होते हैं, वो भी नहीं करना चाहते। भाई करेगा तो आप दोगे, किया नहीं, पहले ही सोच लिया कि देना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए। एक बिजनेसमैन बनना है तो एक बिजनेसमैन की तरह प्लानिंग कीजिए। दूसरा है B2C। B2C, बिजनेस टू कस्टमर। अब हमने एक चीज देखा कि आपने रेफरेंस लिया, जितने बिजनेसमैनों से आपने रेफरेंस लिया। दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट बताया B2C, बिजनेस टू कस्टमर। जो आप कर रहे हैं यह है बिजनेस टू कस्टमर। आप डायरेक्ट कस्टमर से मिलते हैं, उनको आप प्लान सेल कर देते हैं। ये हुआ B2C। लेकिन तीसरा होता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है? जो कस्टमर आपका है, जो कस्टमर आपका है, क्या वो कस्टमर से भी आप इनकम ले सकते हैं?
ध्यान रहे कि कस्टमर को कभी आप कमीशन नहीं बताइए। कस्टमर को अगर आप कमीशन बताते हैं तो तुरंत नेगेटिव हो जाएगा कि मेरे भी बुकिंग से, मेरे बिजनेस से भाई को कमीशन मिलता है, बेनिफिट मिलता है। वो चीज आपको नहीं बता। आप उनको ये बोल सकते हैं कि सर एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक ऑफर आया हुआ है कि अगर आप, जैसे मान लिया जाए एक फ्लैट पे 5,000 का इंस्टॉलमेंट, आपका रैंक जो भी हो, मान लेते हैं कि 5,000 में आपका कमीशन बनता है 1,000 रुपया या 2,000 रुपया। आपने उनको कहा, कस्टमर को आपने कहा कि सर अगर आप 2 फ्लैट बिकवा देते हैं तो मैं आपको 1 ग्राम गोल्ड का ऑफर आया हुआ है, 1 ग्राम आपको गोल्ड दे देता हूं, या मैं आपको 1,000 रुपया दे देता हूं, या 2,000 का ऑफर आया मैं आपको ये दे देता हूं। कोई चीज आप देने की बात कीजिए। आप सोचिए, लेकिन आप वो करना नहीं चाहते क्योंकि आपके माइंड में क्या आपको देना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक कस्टमर का रेफरेंस आपसे करा देता है और उससे मुझे 50,000 कमाना है, और उसको अगर 1 महीने का वाउचर मुझे देना भी पड़ा, उसमें नुकसान क्या है? 72 महीने में 71 महीना तो इनकम आपकी आने वाली है। छोटी छोटी चीजें हैं, शायद हम सेल्स में अगर इसको इस्तेमाल करें, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं आज वो देखिए कहां से कहां है, 100% इसका फायदा ले रहे हैं। और यह भी कर सकते हैं। आपके पास लोग बोलते हैं मेरे पास कस्टमर नहीं है, मैं मिलने कहां से जाऊं, किससे मिलूं? मैं बोलता हूं लाइफ टाइम इसको लिख लीजिए, कभी भी कस्टमर की कमी नहीं होगी। अगर आपके पास 100 कस्टमर हैं और 100 कस्टमर ने 5-5 का रेफरेंस दिया तो 500 कस्टमर हो गए। 500 से मिलने में आपको कम से कम महीनों लग जाएगा। फिर जो नए कस्टमर खड़े होंगे, अगर उनसे भी आपने 5-5 का रेफरेंस लिया, आप सोचिए अगर 500 कस्टमर से आपने विजिट किया, 500 कस्टमर में 100 कस्टमर बने, फिर आपने 500 का रेफरेंस लिया, अगला फिर 500 आपके पास खड़े हो गए। मैं पूछता हूं कभी रेफरेंस की कमी होगी? आज जो सेल्स में बहुत कम समय में लाखों में पहुंच जाते हैं, करोड़ों में पहुंच जाते हैं, उसका यही लॉजिक है। लेकिन हम जब तक 100% किसी चीज पे फोकस नहीं करेंगे, जैसे मैं सेल्स का काम कर रहा हूं तो मेरा उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सिर्फ सेल्स होना चाहिए। जिस तरह से एक दुकानदार के पास वही प्लानिंग होता है, सुबह शटर खोलना शाम को बंद करना, कौन सा माल लाना है कौन सा भराना, मार्केट में क्या चल रहा है क्या लाना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कस्टमर को क्या नीड्स है, ये सारी चीजें वो बिजनेसमैन करता है। एक नौकरी वाला नौकरी पे जाता है, मुझे आज काम करना, क्या निपटाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कब प्लानिंग करनी, कब रिपोर्टिंग करनी है, ये सारा काम करता है। तो भाई अगर आप सेल्स कर रहे हो तो 100% आपको क्या नीड्स है, कैसे सेल्स को बढ़ाया जाए, क्या ये टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं? जब आप ये टेक्निक्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट कैसे आएगा? और इसी सेल्स की दुनिया से, इसी मार्केटिंग से आप लाखों से करोड़ों में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इसके सिस्टम को 100% इसमें उतरना पड़ेगा। आधे मन से कोई काम नहीं होता, लिख लीजिए इसको। और आज परेशान वही है जो आधे मन से इस सिस्टम पे काम कर रहा है। जब आप 100% इस सिस्टम पे लग जाएंगे, 100% फोकस करेंगे, देखिए बदलाव निश्चित है और आप बदल सकते हैं। लीडर वो होता है जो परिस्थिति को बदलने में अपने आप में मांदा रखता है। लीडर वो नहीं होता जो रोना रोता है। यही समय होता है अपने आप को चैलेंजेस फेस करके उससे बाहर निकलने का, कि मेरे अंदर कौन सी लीडरशिप की क्वालिटी है कि मैं इस चीज को इंप्रूवमेंट करके सेल्स में जबरदस्त प्लानिंग करके एक बेहतर परिणाम ला करके मैं लोगों को दिखा दूं, परिस्थिति को बदल दूं। यही मौके होते हैं लीडरशिप की। लीडर वो होता है, सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ प्लानिंग किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल।
लेकिन वो चीज आपको समझना होगा। क्यों नहीं हो सकता? दूसरी चीज, आज आपकी जो प्लानिंग है, मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल करता हूं कि जिस तरीके की आप लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, क्या आप इससे हैप्पी हैं? जिस तरह से आपकी इनकम आ रही, क्या आप खुश हैं? जहां आप रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, उसे और बेहतर करना आप चाहते हैं? आप सोचिए, अपने आप से पूछिए कि जब हर चीज में आप एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, बहुत सारी चीजों से आप खुश नहीं हैं, तो उस परिवर्तन को, उस चीज को बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए कौन आएगा? आप करेंगे या कोई और आएगा? आपको ही करना है, आपको ही बदलना है, और इसे आप करेंगे। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि 100% अपने काम पे फोकस करिए, और 100% आप दिल दिमाग से काम करिए। देखिए, परिवर्तन 100% होगा। दूसरी चीज, आज जिस सिस्टम को आप सेल कर रहे हैं, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, पहले एक बार सोच करके देखिए। चाहे जो भी लोग सोचते हो, चाहे जो लोग करते हो, जो भी मन में सवाल चल रहा हो, लेकिन एक बात समझ लीजिए, कभी भी लाइफ में, आज आप, जो भी आपकी उम्र हो, आप देख लीजिए, और जो आप कर रहे हैं, इतिहास बनेगा एक दिन। 5,000 रुपये हम भर करके प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। न ऐसा दौर था, न ऐसा दौर कभी जिंदगी में आएगा। कोई भी कंपनी में चैलेंज करता हूं, ना ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली, कोई नहीं देगा। अगर ऐसे दौर में हम प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन पाए, मैं दूसरे के घर की बात छोड़ देता हूं, दूसरे को बसाने की बात छोड़ देता हूं, मैं सारे प्रमोटर को कहना चाहता हूं, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको सिर्फ मेहनत करके, सिर्फ अपना वाउचर बना करके 5,000 महीना भर करके पहले खुद की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाना है, और आप बन सकते हैं। अगर 5,000 महीना भर करके आप प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, तो क्या लगता है जीवन में ऐसा कभी मौका, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। गाली तो लोग भगवान को भी देते हैं, कमियां तो लोग उनमें भी निकाल देते हैं। जिस धूप से आप अपने जीवन को चला रहे हो, उसको भी कभी तिरस्कार होता है, उसको भी लोग गाली देते हैं। ठंडी में उसकी पूजा करते हैं कि उसकी जरूरत है, और गर्मी में उसका तिरस्कार करते हैं। ये दुनिया है। जरूरत हमें समझनी है, जरूरत हमें समझनी है। जिस बारिश में आप ऊपर वाले को गाली देते हैं, उसी बारिश में किसान खुश होता है। उसी बारिश में एक इंसान गाली देता है, जिसका सब कुछ नुकसान हो रहा है। ये दुनिया भिन्न भिन्न तरीकों के लोगों से भरा हुआ है। आपकी जरूरत हर इंसान को नहीं है, आपके प्रोजेक्ट की जरूरत हर इंसान को नहीं है। आपकी जरूरत जिसको है, आपके प्रोजेक्ट की जरूरत जिसको है, हमें वहां प्लानिंग करने की जरूरत है। जरूरी ये नहीं है कि जो आपको पसंद आए वो सबको पसंद आए। सही जगह सही लोगों के साथ प्लानिंग करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, आज आपकी जो चीज है उसको बढ़िया तरीके से प्रमोशन करने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी। आज भले जो भी आप सोच रहे हैं, ये आपको कल
आने वाले समय में अपने आप पे गर्व महसूस कराएगा कि आज हमने जो प्रॉपर्टी बना ली उसी की देन है कि आज हम करोड़ों के मालिक हो चुके हैं। और उसी के लिए आपका परिवार, आपका समाज, आपके लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको सैल्यूट करेंगे कि क्या बात है भाई, आपने तो मेट्रो सिटी में अपना प्रोजेक्ट बना लिया, घर बना लिया। तो जब उस प्रोजेक्ट से दर महीने आपके घर में इनकम आना चालू हो जाएगा, तब लोग, सोचिए, तब लोग कहेंगे, तब जिन्होंने ये किया होगा उसे गर्व महसूस होगा, जो नहीं किया होगा वो अपने आप को कोसेगा। जब कोसेगा तो क्या ये मौका उसे मिलेगा? तब ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी तो क्या उसे 5,000 में मिलेगा? छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आज वही चीज, वही जगह, जिस जगह आज करोड़ों की प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट प्लान बन रहा है, आज के 7 साल, 5 साल, 6 साल पहले जब आप जाते थे कुछ नहीं था। कैसा था? लेकिन मात्र 5 से 6 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव हुआ। आज एक्सप्रेसवे बगल से, बुलेट ट्रेन बगल से, यूनिवर्सिटी बगल में आ रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बगल में आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बगल में खुल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बगल में आ रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे। सोचिए जीवन कहां होगा, कितनी बड़ी बदलाव आपके सामने है, और हम आंख बंद करके रोना रोएं। क्योंकि जो सपने देखने की हिम्मत रखता है वही अपनी जिंदगी बदलता है। क्योंकि आज के 5 से 6 साल पहले कंपनी ने भी सपना देखा था कि हम एक कॉर्पोरेट प्लान बनाएंगे, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी को पता था कि आने वाले कल में यहां से क्या होने वाला है। कंपनी तो चाहती बहुत सारा प्रोजेक्ट और सस्ता सस्ता ले लेती, दूर दूर ले लेती, लेकिन कंपनी का जितना प्रोजेक्ट है आप देखेंगे, कंपनी पूरे विजन, कंपनी पूरे प्लानिंग के साथ करती है। आज वहां का विजन कंपनी को पता, आपको विश्वास करना होगा। जैसे आज 2012, 13, 14 में जो कंपनी ने बोला और आप सभी ने विश्वास किया, तो आपके विश्वास में कहीं भी आंच नहीं आने दिया कंपनी ने। और जो विश्वास किया आज वो सफल है, जो नहीं विश्वास किया आज वो रोना रो रहा है, भटक रहा है, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, ऐसे नहीं आगे बढ़ गया। लेकिन आप उनसे बेहतर है जिन्होंने विश्वास किया। कंपनी को पता है कि वहां क्या होने वाला है। आज पूरी सिटी वहां पे डेवलप होने जा रही है, नई सिटी पूरा वहां बनने जा रहा है, नए नए हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वहां आ रही हैं। सोचिए आपका भविष्य कैसा होगा। आलीशान बंगले, आलीशान कॉर्पोरेट फ्लैट्स, आलीशान वीआईपी वहां पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपका भविष्य कैसा होगा आप सोचिए। क्या आने वाले 5 से 10 साल में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा या नहीं होगा? ये हमें आपके समझने की जरूरत है। एक जरिया है, एक सिस्टम मिला, एक जरिया मिला जहां आज आप लाखों कमा रहे हैं। उसी तरीके से मैं अभी सभी प्रमोटर्स को कहना चाह रहा हूं, पहले दूसरे की छोड़िए, पहले आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाइए। आज ये जरूर थोड़ी आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जरूर चैलेंजेस लगेगा, लेकिन ये आपका भविष्य बदल देगा। और अगर आप कंपनी के बातों को विश्वास करके इस चीज को करते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आने वाला कल आप याद करेंगे। माय फ्रेंड्स, ये गुजरात है जहां आप हर 2 महीना, हर 3 महीना, हर 4 महीना पे आइए और आपको एक बदलाव दिखेगा, एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार दिखेगा, डेवलपमेंट दिखेगा, सिस्टम में चेंजेस दिखेंगे। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और आप सब बहुत खुशनसीब हैं
कि इस सिस्टम के साथ आप जुड़े हैं कि आप इसके जरिए आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। जो लोग दूर की सोचेंगे, जो लोग अपने फ्यूचर की सोचेंगे, जो आने वाले कल की सोचेंगे, वो अपने जीवन में जरूर परिवर्तन करेंगे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, अहम ब्रह्मास्मि। आप अपनी जिंदगी के खुद रचयिता हो। आपकी जिंदगी में परिवर्तन करने कोई नहीं आएगा। आप अपनी जिंदगी को चाहे जैसे बना सकते हो। दूसरे का वेट मत कीजिए, दूसरे का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि दूसरे का इंतजार करने वाले जीवन में कुछ हासिल नहीं करते। जो करना है आपको करना है, आपको डिसीजन लेना है, आपको निर्णय लेनी है। परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने वाला है। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर आप सब लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं, कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे, ऐसे मुकाम आएंगे जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि कंपनी उसी दिशा में काम कर रही है। आने वाले कल में एक ब्रांड के रूप में, एक मजबूत आधारशिला के रूप में आप जाने जाएंगे। बस उस चीज को मजबूत बनाने में, उस नींव को मजबूत करने में बस आप सबका सहयोग और साथ चाहिए। और उसमें भी आपकी भलाई है, आपकी सिक्योरिटी है, आपकी जीवन है, आपकी सुरक्षा है। ये मौका है। मौका बार बार कभी किसी को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यही प्रोजेक्ट आने वाले कुछ समय में 13 लाख का हो जाएगा, आने वाले कुछ समय में 15 लाख का हो जाएगा, 20 लाख का हो जाएगा। और आप मौके पे अगर आपने इस चीज का डिसीजन ले लिया तो इसका फायदा और इसका परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाला है। तो अगर आप अपने सिस्टम से प्यार करते हैं, आप अपने लोगों से प्यार करते हैं, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो मेरी इस बात को जरूर गौर करेंगे और ध्यान से इस पे काम करेंगे आप। मैं सभी प्रमोटर्स को पुनः एक बार ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं तो 100% अपने काम पे फोकस कीजिए और B2B, B2C और C2C सिस्टम को फॉलो कीजिए। मैं दावे के साथ करता हूं, अगर आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आए तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। और मेरे इस सिस्टम को फॉलो कीजिएगा। अगली बार जरूर कमेंट कीजिएगा अगर इस सिस्टम में आपको रिजल्ट नहीं आता है तो। एक बार फॉलो अप करके देखिए, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और सबसे बड़ी खुशी आपको दिल से मिलेगी। तो पहली कड़ी कि आज आप जाकर के अपनी डायरी को चेक करिए कि आपकी डायरी में आपने क्या किया है पर डे। और आज से अपने आप से कमिटमेंट करके आपको काम करना है कि डेली मुझे कितनी प्लानिंग करनी है, डेली मुझे कितनी विजिट करनी है, सप्ताह में मुझे सेल्फ के लिए कितनी प्लानिंग करनी है, सप्ताह में मुझे टीम के लिए कितनी प्लानिंग करनी है। 100% आप अपने काम पे फोकस कीजिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत।